Hello friends, welcome back once again on MES Study the Educational Platform। अभी पिछले 2-3 दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था पीटी के बारे में कि पीटी ने प्रस्ताव भेजा है गवर्नमेंट के पास अप्रूव करने के लिए, जो उसने प्रस्ताव बनाया था। तो एक हम उसके बारे में चर्चा करेंगे और दूसरी बात मैंने बताया था कि आपको बुक्स के बारे में बताएंगे, क्योंकि आप लोग को भी पता होगा उनका नहीं निकलता है कि जो नोटिफिकेशन निकल जाए और फॉर्म निकल जाए उसके बाद तैयारी शुरू करते हैं। अगर आप इसे सही नज़रिए से देखेंगे तो आपकी प्रिपरेशन अभी से अच्छे से शुरू हो जानी चाहिए, क्योंकि आपको भी पता है नेक्स्ट 3 to 4 मंथ में एग्ज़ाम होना है। ठीक है, तो आज हम बुक्स के बारे में भी बात करेंगे कि कौन सी बुक्स को आपको लेके आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, मार्केट में बहुत सारी बुक्स हैं और टाइम बहुत कीमती है। पता लगा आपने कोई गड़बड़ बुक ले ली तो उसका खामियाजा आपको ही भुगतना पड़ेगा। ठीक है, तो एक बार हम रिकॉल कर लेते हैं, उसके बाद मैं डायरेक्ट बुक्स पे आऊँगा। और अगर हमारे कुछ नए व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको यहाँ पे वेल ऑथेंटिक न्यूज़ मिलेगी जो भी मिलेगी। ठीक है, चलते हैं मेन न्यूज़ पे। मेन न्यूज़ ये है कि जो यूपी SSSC ने प्रस्ताव भेजा था उसमें उसने ये कहा था कि जो एग्ज़ाम है वो 6 मंथ पे कराया जाए, यानी पर ईयर 2 बार कराया जाए। तो इस पे गवर्नमेंट नहीं एग्री है। और वास्तव में आप देखिए भी तो गवर्नमेंट का नेचर आपको लगेगा कि साल में एक एग्ज़ाम तो करा नहीं पाते हैं। आप टेट का देख लीजिए, टेट जो है अभी आज होगा कल होगा, ये टल रहा है, जबकि सीटेट देखिए सेंट्रल है और साल में 2 बार करा ही देती है ना। तो ये हाल एक रवैया आपको देखने को मिलता ही होगा। यूपी SSSC जो भी है पिछले कुछ दिनों से, पिछले 1 मंथ से आप मान सकते हैं काफ़ी एक्टिव हुई है पहले की तुलना में। अभी मतलब PCS की तुलना में इतनी एक्टिव नहीं है, लेकिन ये कुछ करना चाहती है, लेकिन अभी गवर्नमेंट इस पर राज़ी नहीं हुई है। तो 2 चीज़ों पे गवर्नमेंट एग्री नहीं हुई है। एक तो इस पे कि साल में 2 बार नहीं 1 बार कह रही है गवर्नमेंट, और दूसरी बात ये है कि गवर्नमेंट कह रही है कि ये 3 साल के लिए जो वैलिडिटी रहेगी वो 3 साल का ना होके वो कह रही है कि 1 साल का हो। ठीक है, अभी ये केवल बात चल रही है, अभी आया नहीं है फाइनल। ठीक है, फाइनल जब आएगा तो वो भी बताया जाएगा। ठीक है, बाकी चीज़ें जो पहले थी वैसे ही हैं, जैसे ये आप चीज़ें देख सकते हैं पहले जो मैंने बताया है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं यूपी PET फुल फॉर्म। इसके बाद क्राइटेरिया वगैरह जो था वो मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाके वहाँ देख सकते हैं। ठीक है, ये भी कंपलसरी नहीं किया गया है SSSC। ठीक है, 12th पास होना चाहिए और स्पेशली जो ग्रुप C की वैकेंसीज़ हैं वही होगा इसमें। आप मैंने ये पुराने वीडियो में फुली डिटेल में बताया है। ओवरव्यू के लिए जो वो वीडियो ना देखे हों वो वीडियो देख सकते हैं, और इसमें एक ओवरव्यू मैंने सेट कर दिया है, आप देख सकते हैं। ये पेपर में कौन कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आएंगे आप देख सकते हैं। 2 आवर्स मिलेगा। ठीक है, ऑफलाइन होना है ये एग्ज़ाम। ठीक है, सिलेबस और में क्या चीज़ें आएंगी ये लास्ट उसमें बताया था। बुक्स की बात करते हैं तो बुक्स में इसमें आपका जैसे मैंने दिखाया 4 सब्जेक्ट आने हैं, हिंदी है, रीजनिंग है, मैथ है, जनरल नॉलेज है, और टोटल 100 क्वेश्चन आने हैं, 100 मार्क्स के होने हैं। ठीक है, तो इसके लिए मैं 1 बाय 1 शुरू करता हूँ, क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान देनी हैं और कैसे। तो मैं सबसे पहले रिकमेंड करूँगा आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप सबसे पहले लेंगे, और वो कोई सा भी हो सकता है। मैं किसी एक ब्रांड का, किसी एक पब्लिकेशन का मैं प्रचार नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, जैसे मैं ये दिखा रहा हूँ। और क्या होता है, सबका माइंड अलग अलग होता है, किसी को सीधी बात समझ में आती है और किसी को सीधी बात नहीं समझ में आती है, लॉजिकल बातें जल्दी समझ में आती है। तो आप अपने हिसाब से प्रेफर कर सकते हैं। ठीक है, ये मेरा कहने का मतलब है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप ले लीजिए, उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि एग्ज़ाम का नेचर कहते हैं। नेचर की बात करें मीन्स आप इसकी रीजनिंग, SSC की रीजनिंग, बैंक की रीजनिंग, और जो और रीजनिंग्स आती हैं आप मान लीजिए IAS वगैरह में, UPSC में, सब में आप एक जैसा प्रारूप नहीं पाएंगे, सब में डिफरेंस होता है। तो नेचर समझने के लिए, नेचर किसी भी एग्ज़ाम का नेचर समझने के लिए सबसे हेल्पफुल होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। और आप कोई भी प्रीवियस ईयर ले लीजिए, जिसमें बहुत ऐसा नहीं कि
बहुत पहले 2013-2012 से दिया हो। अब 2015-16 से कोई मिल जाए जिसमें 2019-20 तक जो भी एग्ज़ाम हुए हैं उनका सारे पेपर हों, ठीक है। उनके आप सब्जेक्ट वाइज, यानी पहले आपको देखना है रीजनिंग कैसे आ रही है, ठीक है। रीजनिंग आप पहले रीजनिंग देखते चलिए, फिर आप कोई और सब्जेक्ट लीजिए, जीएस का क्या नेचर है उसे देखिए। आपको सॉल्व नहीं करना है, आपको केवल देखना है किस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहला काम है आपका ये देखना कि बुक कौन सी है, ठीक है। आप ये देखिए यूथ कंपटीशन की ये ले सकते हैं, ठीक है। कई सारी बुक हैं, आप देखिए, मैं ये नहीं कर रहा हूँ कोई एक बुक लीजिए, आप देखिए आपको जो लगे कि आपको कौन सी बुक ज़्यादा अच्छे से जिसमें एक्सप्लेन किया गया है, एक्सप्लेनेशन वाली हो, ये नहीं कि केवल आंसर क्वेश्चन दिए आंसर दिए, ऐसा नहीं, एक्सप्लेनेशन विथ एक्सप्लेनेशन हो, ठीक है। यूथ कंपटीशन भी अच्छी बुक होती है, इसमें एरर थोड़ा सा मिल जाता है, इसलिए मैं इसे रिकमेंड नहीं करता हूँ। बाकी आप अपने हिसाब से देख के कोई सी भी ले लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद ये बुक काफ़ी फेमस है, इसमें प्रैक्टिस सेट भी दिए हैं, ठीक है। और ये वाइड लेवल पे यूज़ की जाती है यूपी स्पेशल के लिए। इसमें आप लेंगे, इसमें सारे मटेरियल आपको मिलेंगे। ये समझिए एक वेल नोट्स है और बहुत मोटी बुक नहीं है, तो आप इसे यूपी स्पेशल के लिए आप यूज कर सकते हैं। ये मैं इसे रिकमेंड करूँगा, परीक्षावाणी की बुक है और अपने में काफ़ी अच्छी बुक है। ये करंट अफेयर के लिए बुक मैं सजेस्ट करूँगा, ये दृष्टि की है, ईयरली बुक आती है, ठीक है। ईयरली बुक आती है, ये इस पर मत जाइएगा कि ये लेटेस्ट बुक आ गई है, ठीक है। ये मैंने स्क्रीनशॉट लिया है, तो इस पर मत जाइएगा आप। ये 2021-2020 यानी दिसंबर 2020 तक की आ गई है बुक, आप इसे ले सकते हैं। और इसके अलावा हम लोग अपने चैनल पे वीकली करंट अफेयर डालेंगे, एक सप्ताह में हैंड रिटन नोट्स रहेगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और वहाँ से आपको जो एग्ज़ाम के मतलब पीटी एग्ज़ाम के दृष्टि से इम्पोर्टेंट होगा वो हम डालते रहेंगे, आप देखते रहिएगा, ठीक है। वो करंट अफेयर हम टाइम टू टाइम डालते रहेंगे वीकली, ठीक है, हर संडे को। इसके अलावा आप ये देख सकते हैं, ठीक है। आप रीजनिंग की बात करें, रीजनिंग पहली चीज़ आपको समझना है नेचर, क्या समझना है, नेचर। उसके बाद आप आएंगे, आप ये बुक ले सकते हैं, ठीक है, सगीर अहमद की बुक है, मोटी है, ठीक है। तो अगर आपको थोड़ा बहुत मतलब बिल्कुल मैथ उस हिसाब से नहीं आती, प्रैक्टिस करनी है, तो मैं ये रिकमेंड करूँगा आप ये ले लीजिए, ठीक है। अदरवाइज़ आपको और बुक मैं सजेस्ट कर रहा हूँ, इसमें खासियत ये है इसमें प्रैक्टिस काफ़ी ज़्यादा दी है, ठीक है। तो आप प्रैक्टिस पर्पज़ से आप इसे ले सकते हैं, ठीक है। और अगर थोड़ा सा शॉर्ट में बात करें, ठीक है, तो आप ये ले सकते हैं, ये केपी सिंह की बुक है, ठीक है। इसमें ये बुक उसके कंपेरिजन में काफ़ी छोटी है, पतली है, ठीक है। तो ये प्रैक्टिस पर्पज़ से आपके लिए ठीक है। और सबसे महत्वपूर्ण आपके लिए रहेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, ठीक है। और अब हम बात करें अगर मैथ की, कि मैथ सेक्शन के लिए कौन सी बुक लेनी चाहिए, तो काफ़ी लोग आपको सजेस्ट करेंगे, कई सारी बुक है, प्लेटफॉर्म की, आर के अग्रवाल की, बहुत सारी बुक्स हैं मार्केट में। मैं किसी एक स्पेसिफिक पे नहीं जाना चाहूँगा, मैंने प्रॉपर ऑब्जर्व किया है लेबल का, ठीक है। मैंने सीजीएल का भी देखा है, उसमें मैथ के क्वेश्चन कैसे आते हैं। इसके अलावा रेलवे का जो एग्ज़ाम हो रहा है उसमें कैसे मैथ आ रही है, सुपर टेट का एग्ज़ाम होता है उसमें कैसे मैथ आती है, टेट का एग्ज़ाम होता है उसमें। इन चीज़ों को देखने के बाद मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ ये बुक। अच्छा, ये बुक आप सोचेंगे सबके लिए, नहीं, ऐसा नहीं भाई। देखिए ऐसा है कि अगर आप बेसिक से पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, तो आपको ये बुक, ठीक है, मैं कह रहा हूँ। नहीं तो इसी पब्लिकेशन की आती है, इससे थोड़ा सा पतली, जैसे मैंने रीजनिंग का बताया कि एक मोटी बुक आती है जिसे बेसिक से पढ़ना है। लेकिन अगर आपको बेसिक कुछ आता है और आपको प्रैक्टिस पर्पज़ से पढ़ना है, तो इसी पब्लिकेशन की एक पतली बुक आएगी, ठीक है। ये बुक आपको अराउंड 300 रुपये की मिलेगी, और वो आपको मिलेगी लगभग 170-180 की मिल जाएगी, ठीक है। तो ये बुक मैं सजेस्ट करूँगा, सुमित्रा पब्लिकेशन की है, और ये आपके लिए परफेक्ट रहेगी विथ इन टाइम। मतलब अभी मैं मान के चल रहा हूँ आपके पास 3 महीने हैं, जो मुझे सूचना मिली है वो एग्ज़ाम जो है वो 15 अप्रैल के बाद की न्यूज़ मिली है, ठीक है। 15 से 30 अप्रैल के बीच में एग्ज़ाम होना है, तब तक के लिए ये पर्याप्त है, ठीक है। इससे आप इजीली कवर कर लेंगे। अगर आपने मैथ पढ़ी है ऑलरेडी, तो आप दूसरी वाली बुक लीजिएगा सुमित्रा पब्लिकेशन की, जो इससे पतली आती है, अदरवाइज़ ये लीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा बात करें जीके की, ठीक है, तो काफ़ी लोग आपको काफ़ी सारी बुक सजेस्ट करेंगे। मैं आपको मोटे तौर पे 2 बुक सजेस्ट करता हूँ, ठीक है। पहली चीज़ लूसेंट में आपका हिस्ट्री और पॉलिटी,
ठीक है, साइंस, ये चीज़ें वेल डिस्क्राइब हैं। इसके अलावा मैं बाद में आपको कुछ वीडियो सजेस्ट कर दूंगा, वो आप देख लेंगे, वो आपका रिवीजन के तौर पे काफ़ी हेल्प करेगा। लेकिन ये आपको लूसेंट ऑब्जेक्टिव की बुक लेनी है, ठीक है, लूसेंट ऑब्जेक्टिव की बुक लेनी है और इसे कैसे कवर करते चलना है, लूसेंट के साथ, ठीक है। लूसेंट में जो आप पढ़िए वही यहाँ पे प्रैक्टिस कीजिए और आपका ये इनफ है, ठीक है, ये आपका इनफ है और इससे आपका इजीली काम हो जाएगा, ठीक है। और हिंदी की बात करें, हिंदी में ये प्रैक्टिस पेपर आपका काफ़ी कुछ कवर करा देगा। इसके अलावा मेरे पास एक हैंड रिटन नोट्स है, ठीक है, आप लोग चैनल सब्सक्राइब करके रखिएगा। वो मैं एग्ज़ाम जब डेट हो जाएगा, अनाउंस हो जाएगा, फॉर्म वगैरह आ जाएगा, उसके बाद मैं उसका PDF आप लोग को दे दूंगा। PDF कहाँ मिलेगा ये भी आप देख लीजिए। ये है MES स्टडी का टेलीग्राम ग्रुप, ठीक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके पहले का जो वीडियो पड़ा है आप देख सकते हैं, यहाँ पे उसका लिंक पड़ा हुआ है। और ये जो PET का सिलेबस मैंने आप लोग को बताया था वीडियो के माध्यम से, उसका PDF भी यहाँ पे है। तो आप अभी इसे ज्वाइन करके आप ये PDF गेन कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा जो वीडियो मैं कह रहा हूँ हिंदी वगैरह का नोट्स, वो भी इसी चैनल पे मिलेगा, ठीक है। तो आप ये चैनल भी ज्वाइन कर लीजिएगा। साथ में वीडियो अगर चैनल अगर सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। और फाइनल फिर से मैं एक बार कहना चाहूँगा, देखिए जो आप लोग सोच रहे हैं कि कब फॉर्म आएगा PET का फॉर्म कब आएगा और एग्ज़ाम कब होगा, देखिए जो UPSSC का प्लान था वो 15 जनवरी का था, जी हाँ 15 जनवरी का, ठीक है। लेकिन अब जब थोड़ा सा क्लैश दोनों के बीच हो रहा है, जैसे वो 3 साल नहीं 1 साल की वैलिडिटी कह रहे हैं और साल में एक ही बार कह रहे हैं, तो आप मान के चलिए कि थोड़ा सा डिले होगा। लेकिन आप बहुत ज़्यादा मान लीजिए 20-22 तारीख तक आपको कुछ ना कुछ जानकारी मिल जाएगी। मीन्स फॉर्म आपका मान के चलिए जनवरी में आ जाएगा। एग्ज़ाम आपका 15 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच में डेट होगी, ठीक है। जब भी वो मुझे पता चलेगा, ठीक है, तो मैं आपको इसी चैनल पे बताऊंगा, ठीक है। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले वीडियो में।